हालेलुया। यीशु के लहू की जय। तो आज हम जानेंगे उस हिस्से को जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 36 और 37, जहां प्रभु यीशु जो कह रहे हैं उसे जानना और समझना जरूरी है, और वो हिस्सों को भी समझना जरूरी है कि जिस रीति से कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, और जिससे जो पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है और जो बता रहा है, तो ये बात राज्य से शुरू होती है। मैं पढ़ देता हूं 36 से। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। फाइनल, यानी प्रभु यीशु की घोषणा, राज्य मेरा यहां का नहीं पर मैं राजा हूं। आमीन। इसीलिए पिलातुस कहता है कि तो क्या तू राजा है? वो प्रश्न किया। इस बात के जवाब पर प्रभु यीशु ने कहा कि अगर ऐसा होता तो यहूदी के हाथ ना सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया। ये बहुत मुख्य है, इसे समझिए। ये प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित है। जो आज हम समय पे चल रहे हैं, यीशु का जन्म मनाते हैं, तो यीशु के जन्म की यीशु ने जो बोली, क्यों जन्म लिया, अब वो बता रहे हैं। यहां पर उसका रहस्य उद्घाटन है कि यीशु ने क्यों जन्म लिया। और जो जाना और समझा गया और बोला गया बाइबल में बार बार लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये यहां पर उसका रहस्य उद्घाटन है। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि मैं सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही देने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु ने जन्म लिया। पहली बात, संसार में आया। दूसरी बात, स्वर्ग छोड़कर आया। साफ यहां पर जो बातें हैं बार बार जो दोहराई जा रही हैं, प्रभु यीशु ने हमेशा कहा, मैं स्वर्ग का हूं, तुम पृथ्वी के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे के हो। तो ये तमाम राज्य की बातें जो चल रही हैं, पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं इस पृथ्वी पर, इस संसार पर। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य का है वही मेरा शब्द सुनता है। तो सत्य क्या है? वचन। वचन कौन है? प्रभु यीशु। आने का कारण गवाही देना, और उसकी जीवित गवाही क्या है? जो गवाही है मृत्यु पर जयवंत होना, मेरा गाड़ा जाना, मारा जाना, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होना। यह है मेरी सत्य की गवाही कि सचमुच में मैं उस सत्य को लेकर आया हूं और सत्य की गवाही दे रहा हूं, क्योंकि मैं प्रकाश हूं। और गवाही यह है कि जो तुम अंधेरे में पड़े हुए हो, बाइबल कहती है, जगत में ज्योति आई और अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसमें सत्य है वही मेरा शब्द सुनता है। आमीन। मेरा वचन सुनता है। लोगों ने ये वचन को पढ़ा, अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। मतलब जितनों ने स्वीकार नहीं किया, उसकी वजह वो सत्य में नहीं था, इसलिए शब्द नहीं सुन पाया, भ्रमित हुआ।
बहकाया गया और गवाही ये थी मृत्यु पर विजय, मृत्यु को निकम्मा किया जाना, मृत्यु की सामर्थ को निकम्मा किया जाना। मृत्यु की सामर्थ क्या है? मृत्यु की सामर्थ जाने हैं। मृत्यु की सामर्थ्य सिर्फ वो अंधेरे का भ्रम है जिससे एक मनुष्य भयभीत है, और इसी के प्रयास में वो शारीरिक प्रयास करता है। शरीर के जीवन को सत्य मानकर अंधेरे की दास्ता में शारीरिक योजनाएं, शरीर की योजनाएं, बचने की योजनाएं, प्राण बचाने की योजनाओं के प्रयास में लगा रहता है। बाइबल कहती है हर मनुष्य अपना छोड़ जाता है दूसरों के खाने पीने के लिए, और वो इकट्ठा करता है जिंदगी भर अपने लिए और छोड़ जाता है दूसरों के लिए। कितना भ्रमित है ये मनुष्य, कितने असत्य के साथ है। असत्य अंधकार, असत्य भ्रम, असत्य मृत्यु, जो आज सारे संसार में ज्यादातर जो मूर्ति पूजक हैं, जो रीति रिवाजों के अनुसार हैं, वो बोलते हैं मृत्यु सत्य है, और इसकी कई कई वो घोषणाएं करते हैं, पर मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु पाप है उस हिस्से का उस क्षण तक जब तक पूरा फैसला ना हो, जब तक दूसरी मृत्यु ना आए वो जीवित है। हर वो चीज जो जीवित बनाई गई है वो जीवित है, ये सच्चाई है। इंसान की मत बुद्धिता के कारण, उसको नहीं जानने के कारण इंसान उसे मरा हुआ समझता है किसी चीज को, पर परमेश्वर ने जीवित बनाया हर चीज को, क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए के द्वारा परमेश्वर ने जो बनाया एक जीवन देने वाला आत्मा, वो जीवनदायक आत्मा है कहा गया। तो जो बनाया गया है वो हमेशा जीवित है। मनुष्य ने पाप करके उस हिस्से को खोया था, उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर आया कि जो तुमने खोया है तुम उसको पा लो। ये वो सच्चाई है। और जो ये शब्दों को पहचानते हैं, अर्थात वचन को पहचानते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन है, परमेश्वर शब्द है। सत्य की गवाही, प्रभु यीशु का जन्म सत्य की गवाही, और सत्य की गवाही के लिए आवश्यक है कि असत्य क्या है इसे पहचान लें। यही पहचान कराने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जो हम पहचान रहे हैं उन सब बातों के लिए। उस समय तक मृत्यु नहीं हुई थी। उस समय पूछा जा रहा है, ये वो आखिरी समय है जब पूछा जा रहा है पिलातुस से, और पिलातुस आश्चर्यचकित होकर बोलता है, ये 38 देखें, पिलातुस ने उससे कहा सच क्या है। कहने का मतलब यहां बात प्रमाणित हो रही है। प्रभु यीशु एक राजा, यहूदियों का राजा, जो लिखा गया INRI, योद हे वाव हे, जिसका फुल फॉर्म था और जिसको हटाने की इल्तिजा की थी, हटाया नहीं गया, जो तख्ती लगी थी, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, योद हे वाव हे। ये पूरा प्रमाणित करता है, पर वहां पर शब्द सुनने की स्थिति न रहने के कारण पिलातुस जैसा व्यक्ति
क्या बोल रहा है? प्रश्न कर रहा है, सत्य क्या है? सत्य बताने के बाद भी सत्य क्या है? प्रश्न। लोगों के अंदर आज भी यही है। लोग आज भी सारा संसार सत्य को जानना चाहता है, और सत्य सिर्फ और सिर्फ इन वचनों की प्रामाणिकता, क्योंकि उसके बाद प्रभु यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, और वो बात पूरी होना कि आज सारी सृष्टि पर ज्यादा और बड़ी तादाद मसीहों की है, विश्वासियों की है, प्रभु यीशु को मानने वालों की है। यह है उसका राज्य। साफ मना कर दिए प्रभु यीशु ने। अगर मैं इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते। मसीह किसी से नहीं लड़ते। कहां लड़ रहे हैं मनुष्य, मसीही लोग? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर वो लड़ रहे हैं, अगर ऐसा कोई गुट पंथ लड़ रहा है, तो निश्चित वो मसीह नहीं है, क्योंकि ये युद्ध लहू और मांस का नहीं है। ये पहले से ही यूहन्ना 18 में प्रकट है इस लड़ने के शब्द पर, कि अगर ये मैं संसार का राज्य का होता तो मेरे लोग लड़ते। ये पूरा क्लियर कर रहा है कि मेरा राज्य जहां का है वहां उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल में कहा गया है, विखाइल जो न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा, पर यह भी कहा गया है कि जो मुझसे युद्ध करते हैं तू उनसे युद्ध कर। साफ साफ वचन में एक मनुष्य के लिए बताया गया है कि अगर तुमसे कोई युद्ध कर रहा है तो तुम बताओ, मैं युद्ध करूंगा। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। ये वो सच्चाइयां हैं। इसीलिए अगर कोई अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार मसीहत को फैलाना चाहता है तो ये संभव नहीं है, ये वचन के अनुसार नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जब प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उस समय पतरस ने तलवार से एक व्यक्ति का कान काट दिया। प्रभु यीशु ने उस कान को उठाया और जोड़ दिया। वहां पर एक बात हुई हिंदी में, जब पूछा गया तलवार के बारे में तो जवाब था 2 तलवारें। बोले काफी है, 2 तलवारें युद्ध के लिए काफी होती हैं। कौन कहता है 2 तलवार? तो कौन सी तलवार होगी? अगर कोई शरीर का है और असत्य में है और शारीरिक युद्ध कर रहा है तो वो शस्त्रों का अंबार लगाएगा, आज जैसे सारे संसार ने लगाया हुआ है, और वो किसी काम के नहीं होंगे। जो परमेश्वर का युद्ध है, यीशु का युद्ध है, अर्थात ये सत्य और असत्य का भेद, संसार और राज्य का भेद, लड़ने का भेद इस पद में है। और यही सत्य है जो प्लातुस जानना चाहता था कि सत्य क्या है। सत्य क्या है, ये ऐसा प्रश्न है, और जवाब सिर्फ यूहन्ना 18:36-37 में है। और उसका प्रकटीकरण भी है, उसकी पूरी विशालता है। और अंधेरे को बेपर्दा करना, मृत्यु को बेपर्दा करना, क्योंकि उस पर जयवंत हुआ वो कुछ नहीं है। लोग भ्रमित हैं। इस बात को जब सत्य सुनेंगे,
वो शब्द सुनेंगे, ये सच्चाई सुनेंगे जो यीशु ने कहा। कोई मनुष्य अपनी व्यक्तिगत बताएगा तो नहीं सुन सकता, इसलिए आवश्यक है कि इसकी प्रत्येक बात यीशु ने कही। और जन्म की सार्थकता, जन्म की प्रामाणिकता, जो जन्म के साथ फिर जन्म लिया और स्वर्ग में है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ठहराया गया, वो पूरा हुआ। वो था, है और आने वाला है कि वो दूसरी मृत्यु को नाश करे, उस अंधेरे को नाश करे जो फैलाया गया, जो भ्रम है उसको आदि से अलग कर दिया गया। उजाले ने अलग करा, पर अंधेरे ने उजाले को स्वीकार नहीं किया, पाप ने स्वीकार नहीं किया। पर जिन्होंने स्वीकार किया उसको उसने अपनी संतान, अपना वंश, अपना वारिस होने का हक दिया। आमीन।